सोचिए, अगर हर सुबह आपके बैंक अकाउंट में 88,400 रुपए जमा हो जाएं और शर्त यह हो कि रात 12 बजे तक आपको वो पूरे पैसे खर्च करने हैं, वरना वो गायब हो जाएंगे, तो आप क्या करेंगे? आप एक एक रुपया सोच समझकर सही जगह इस्तेमाल करेंगे, है ना? हम सब ऐसा ही करेंगे। लेकिन सच तो ये है कि हम हर दिन ऐसा ही एक खजाना बिना सोचे समझे नाली में बहा देते हैं। वो खजाना है 86,400 सेकंड्स, जो जिंदगी हमें हर सुबह बिल्कुल मुफ्त देती है। ये कहानी किसी राजा महाराजा की नहीं है, ये कहानी है समर की। एक ऐसा लड़का जिसके पास सपने बहुत बड़े थे, लेकिन जेब बिल्कुल खाली। और उसकी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये थी कि उसे लगता था कि उसके पास बहुत वक्त है। समर का घर शहर के एक कोने में बसी तंग गलियों में था। पिता एक छोटी सी प्रिंटिंग प्रेस में दिन रात काम करते थे ताकि समर की कॉलेज की फीस भरी जा सके। मां की उंगलियां सिलाई मशीन चलाते चलाते थक चुकी थीं। घर की दीवारें पक्की नहीं थीं, लेकिन उम्मीदें बहुत पक्की थीं। समर को कोडिंग का बहुत शौक था। वो कंप्यूटर की दुनिया में कुछ बड़ा करना चाहता था। दिमाग का तेज था, लेकिन दिल का लापरवाह। जब भी मां कहती, समर बेटा, कुछ दिन में बड़ी कंपनियों के इंटरव्यू शुरू होने वाले हैं, थोड़ी तैयारी कर लें, तो समर का हमेशा एक ही रटा रटाया जवाब होता, अरे मां, अभी तो पूरे 2 महीने बाकी हैं, कर लूंगा ना, इतनी क्या जल्दी है? वो अपने दोस्तों के साथ घंटों चाय की टपरी पर गुजार देता। रील्स स्क्रॉल करते करते कब आधी रात हो जाती उसे पता ही नहीं चलता। वो हर रात खुद से वादा करता कि सुबह 6 बजे उठकर नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेगा, लेकिन सुबह 6 बजे उसका हाथ सीधे अलार्म के स्नूज बटन पर जाता था। उसे लगता था कि वो बहुत स्मार्ट है और आखिरी के 10 दिनों में पढ़कर भी वो बाजी मार लेगा। लेकिन वक्त किसी के ओवर कॉन्फिडेंस का इंतजार नहीं करता, और फिर वो दिन आ ही गया। देश की सबसे बड़ी टेक कंपनी इन्फिनिट लैब्स उनके कॉलेज में रिक्रूटमेंट के लिए आई। पैकेज इतना बड़ा था कि समर के पूरे परिवार की किस्मत एक झटके में बदल सकती थी। परीक्षा के हॉल में जब समर बैठा और जब उसके सामने सवाल आए, तो उसके माथे पर पसीना आ गया। जो सवाल दूसरों के लिए आसान थे, वो समर के लिए एक अनसुलझी पहेली बन चुके थे। जिन टॉपिक्स को उसने कल पढ़ लूंगा कहकर टाला था, आज वही कल उसके सामने एक दीवार बनकर खड़ा था। रिजल्ट आया। समर का नाम लिस्ट में दूर दूर तक नहीं था। उसके साथ के वो लड़के जिन्हें वो खुद से कमजोर समझता था, आज सिलेक्ट हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने हर दिन थोड़ा थोड़ा करके मेहनत की थी। परीक्षा के हॉल में जब समर बैठा और जब उसके सामने सवाल आए, तो उसके माथे पर पसीना आ गया। जो सवाल दूसरों के लिए आसान थे, वो समर के लिए एक अनसुलझी पहेली बन चुके थे। जिन टॉपिक्स को उसने कल पढ़ लूंगा कहकर टाला था, आज वही कल उसके सामने एक दीवार बनकर खड़ा था। रिजल्ट आया। समर का नाम लिस्ट में दूर दूर तक नहीं था। उसके साथ के वो लड़के जिन्हें वो खुद से कमजोर समझता था, आज सिलेक्ट हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने हर दिन थोड़ा थोड़ा करके मेहनत की थी। उस शाम जब समर घर लौटा, तो घर का माहौल भारी था। पिता चुपचाप कोने में बैठे थे। उन्होंने समर को डांटा नहीं, ना ही कोई ताना मारा। उन्होंने बस अपनी धुंधली आंखों से समर की तरफ देखा और एक ठंडी सांस भरकर दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। अपनों की खामोशी दुनिया की सबसे बड़ी गाली से भी ज्यादा चुभती है। समर को उस रात नींद नहीं आई। उसे लग रहा था कि उसने सिर्फ एक नौकरी नहीं खोई, उसने अपने बूढ़े माता पिता का भरोसा खो दिया है। अगले दिन समर अपनी नाकामी के बोझ से दबा हुआ शहर के एक पुराने पार्क में जाकर बैठ गया। वो रोना चाहता था, लेकिन रो नहीं पा रहा था। तभी वहां एक बुजुर्ग आए। उनका नाम था मिस्टर डेविड। डेविड साहब उसी प्रिंटिंग प्रेस के मालिक थे जहां समर के पिता काम करते थे। डेविड साहब ने समर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, रोना बुरा नहीं है, लेकिन हार मान लेना बहुत बुरा है। समर ने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा, सर, मेरी किस्मत ही खराब है। हमारी गरीबी ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर मेरे पास बड़ा कंप्यूटर होता, अच्छे कोर्सेज होते, तो मैं भी पास हो जाता। डेविड साहब मुस्कुराए। उन्होंने जेब से अपनी पुरानी चाबी से चलने वाली जेब घड़ी निकाली। उन्होंने वो घड़ी समर की हथेली पर रख दी। उन्होंने कहा, समर, इस घड़ी को ध्यान से देखो। इसके अंदर का हर छोटा गियर, हर सेकंड
बिना रुके चलता है। ये घड़ी कभी ये नहीं सोचती कि मैं 5 मिनट बाद चलूंगी। तुम्हारी गरीबी तुम्हारी समस्या नहीं है समर। तुम्हारी समस्या ये है कि तुम मुफ्त में मिलने वाले इस समय को सस्ता समझ लेते हो। जो इंसान समय की कद्र नहीं करता, समय उसे एक दिन इतिहास के किसी कोने में फेंक देता है। कल से अपनी जंग खुद लड़ो। ये बातें समर के दिमाग में हथौड़े की तरह लगीं। उसने उस घड़ी को कसकर पकड़ लिया। उसने फैसला किया कि अब बहुत हुआ। अब कल नहीं, जो होगा आज होगा। अगले 6 महीने समर के लिए किसी तपस्या से कम नहीं थे। उसने सोशल मीडिया से दूरी बना ली। दोस्तों की महफिलें छूट गईं। अब उसकी सुबह स्नूज बटन से नहीं, मिस्टर डेविड की दी हुई घड़ी की टिक टिक से होती थी। उसने समय को घंटों में नहीं, मिनटों में बांट दिया था। तभी शहर में एक नेशनल लेवल का स्टार्टअप एंड कोडिंग हैकथॉन आयोजित हुआ। इसमें पूरे देश से सबसे बेहतरीन दिमाग हिस्सा ले रहे थे। समर ने भी इसमें भाग लिया। प्रतियोगिता के आखिरी चरण में सिर्फ 3 लड़के बचे थे। एक समर था और दूसरा था ऋत्विक, जो एक बहुत अमीर घराने से था और जिसके पास हर तरह की सुख सुविधा थी। आखिरी टास्क था एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना जो सरकारी अस्पतालों में मरीजों की कतार और दवाइयों के मैनेजमेंट को आसान कर सके। इसके लिए सिर्फ 24 घंटे का वक्त दिया गया था। रात के 2 बजे समर का पूरा फोकस कोडिंग पर था। तभी ऋत्विक चुपके से समर की टेबल के पास आया। उसने देखा कि समर का लॉजिक बहुत तगड़ा है और वो ये कंपटीशन जीत सकता है। ऋत्विक ने चालाकी से समर के लैपटॉप का पावर केबल निकालकर छुपा दिया और समर की पेन ड्राइव को कचरे के डिब्बे में डाल दिया। सुबह जब समर उठा तो उसने देखा कि लैपटॉप बंद है और पेन ड्राइव गायब है। उसकी 6 महीने की मेहनत दांव पर लगी थी। सिर्फ 2 घंटे बाकी थे। कोई भी दूसरा लड़का होता तो रोने लगता या हार मान लेता, लेकिन समर अब पुराना समर नहीं था। उसने अपनी कलाई पर बंधी उस पुरानी घड़ी को देखा। समय तेजी से भाग रहा था। उसने जजों से शिकायत करने में वक्त बर्बाद नहीं किया। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी याददाश्त के दम पर दोबारा कोड लिखना शुरू किया। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर नाच रही थीं। प्रेजेंटेशन का वक्त आया। जब जजों ने समर का प्रोजेक्ट देखा तो वो हैरान रह गए। कोड में कोई गलती नहीं थी, बल्कि वो पहले से भी ज्यादा रिफाइंड था। लेकिन ट्विस्ट आना अभी बाकी था। जजों ने अचानक स्क्रीन पर एक सीसीटीवी फुटेज प्ले की। दरअसल उस हॉल में कैमरे लगे थे और ऋत्विक की वो चोरी पकड़ी जा चुकी थी। कंपनी के चेयरमैन स्टेज पर आए। उन्होंने ऋत्विक को तुरंत बाहर का रास्ता दिखाया और समर को स्टेज पर बुलाया। चेयरमैन ने माइक पर कहा, हमें सिर्फ एक अच्छा कोडर नहीं चाहिए था, हमें एक ऐसा लीडर चाहिए था जो मुश्किल समय में भी धैर्य न खोए और अपनी मेहनत पर भरोसा रखे। समर, इस प्रतियोगिता के असली विजेता तुम हो। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। समर की आंखों में आंसू थे। उसे याद आ रही थी अपनी मां की थकी उंगलियां, पिता का वो उदास चेहरा और वो पुरानी जेब घड़ी। आज समर एक बहुत बड़ी कंपनी का चीफ टेक्निकल ऑफिसर है। उसने अपने माता पिता को हर वो खुशी दी जिसका वो सपना देखते थे। उसने अपने पुराने मोहल्ले में एक डिजिटल लर्निंग सेंटर खोला है, जहां गरीब बच्चों को समय का सही इस्तेमाल और कोडिंग मुफ्त में सिखाई जाती है। समर आज भी अपनी टेबल पर उसी पुरानी घड़ी को रखता है और जब भी कोई युवा उससे पूछता है कि सर, कामयाबी का राज क्या है, तो समर मुस्कुराकर बस एक ही बात कहता है, गरीब पैदा होना या साधन न होना आपकी गलती नहीं है, लेकिन वक्त को बेकार के बहानों में गंवा देना आपकी सबसे बड़ी भूल है। पैसा खो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन जो सेकंड अभी बीत गया वो इस ब्रह्मांड की पूरी दौलत देकर भी वापस नहीं लाया जा सकता। इसलिए समय को खर्च मत कीजिए, इसे सही जगह